वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन समूरी सियासी सूरत-हाल जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जे महिमान जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराइण जे लाइ नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब मूंखे जॉइन कयो है। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले बात करेंगे आरिफ अलवी साहब जो मुल्क के सदर हैं, उनके जो इस वक्त जो उनका कंडक्ट है, उनका जो किरदार है, असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद उनका जो मौक़िफ़ था कि ख़वातीन की नशिस्त या मखसूस जो नशिस्तें हैं जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इसी पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बार बार आइन तोड़ने की पादाश में सदर के खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पार्टी का मामला आता है जी, वहाँ आरिफ अलवी साहब रियासत पाकिस्तान को छोड़ देते हैं और पार्टी का मफाद हाथ में मजबूती से पकड़ लेते हैं। हालांकि जो हल्फ उन्होंने उठाया है उसमें उन्होंने मुल्क और आइन को फॉलो करना है। उन्होंने पार्टी पॉलिसी या ज़ाती मफाद को तरजीह नहीं देनी। तो ये जो कर रहे हैं ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि इजलास बुलाकर MNAs ने हल्फ लेना है। कुछ अगर रह जाते हैं किसी वजह से, इलेक्शन कमीशन में केस लगा हुआ है, तो वो यूं ही फैसला आएगा उनके हक में या उनके खिलाफ। अगर उनके खिलाफ आया तो जाहिर है वो नहीं हल्फ उठा सकते, वो फिर लंबा आईनी कानूनी जो भी कह लें वो एक तरीका कार होगा, उसमें कितने दिन लगते हैं, वकील कब कब जाते हैं। तो जो इतनी बड़ी अक्सरियत है उस अक्सरियत को हल्फ उठाना और जो कारोबारी मुमलिकत है उसे आइन के मुताबिक चलाने में आरिफ अलवी साहब को मुआवनत करनी चाहिए, ताउन करनी चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब फरमाइएगा कि 29 तारीख को असेंबली का इजलास भी बुलाया गया है। जाहिर है जो हुकूमत साजी के मरहले हैं वो तेजी से तय होते जा रहे हैं और नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ जो है मजबूत उम्मीदवार हैं जिसको पीपल्स पार्टी ने भी वोट देने की बात की है। क्या सिनारियो देखते हैं, क्या चैलेंजेस देखते हैं? जो अपोजिशन है जाहिर है वो एहतजाज भी करेगी, वो मुखालफत भी करेगी, तनकीद भी करेगी, पॉइंट आउट भी करेगी, तो किस तरह का असेंबली में माहौल नजर आएगा अब के जो हुकूमत बनेगी माजी की निस्बत? देखिए सबीन, अगर हम पंजाब असेंबली को सामने रखें तो वहां तो सुन्नी तहरीक जो है वो बाइकाट करके चली गई। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका इन्हिसार जो है वो उनके रवैये पर होगा और हमें 29 का इंतजार करना होगा। तो मैं समझता हूं कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में आने का फैसला कर लिया, चाहे किसी के कंधे पर चढ़कर आए हैं वो, तो अब पार्लिमानी जमहूरी और अखलाकी रिवायात की उन्हें पाबंदी करनी चाहिए। हाँ, एहतजाज करना अगर बनता है एहतजाज करें और कौम के नुमाइंदों की तरह करें, गुंडों और बदमाशों की तरह एहतजाज ना करें। कौम के नुमाइंदों को शाइस्ता होना चाहिए, मुहज़्ज़ब होना चाहिए, बात अच्छे तरीके से करनी चाहिए। गाली गलौज, गरेबानों में हाथ डालने से, कुश्तियां करने से गुरेज करना चाहिए। तो अगर वो शाइस्ता रास्ता जमहूरी, आइनी और पार्लिमानी रास्ता अपनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी, अपोजिशन के लिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, मरियम नवाज ने जो पहली स्पीच की उसमें उन्होंने काफी चीजों में बड़ी वजाहत के साथ बता दी
کہ پنجاب کی عوام کی خدمت کے لیے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا ہوں گی. حکومت بننے کے بعد سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی حوالے سے جو چیلنج ہے، وفاقی حکومت کو بھی، صوبائی حکومتوں کو بھی یہ چیلنجز ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کرنا کتنی بڑی جو ہے یہ چیلنجبل ہوگا، کتنا بڑا ٹاسک ہوگا؟ جو انتخابات ہوئے، جو ڈار صاحب جاتے جاتے جس طرح انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی، دوسری جو پرائسز بڑھی، تو نون لیگ کی مقبولیت پہ اس چیزوں نے، ان اقدام نے خاصا اثر بھی ڈالا تھا. اب پھر جو ہے نون لیگ کے اگر وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب تو دوہری ذمہ داری ہوگی. دیکھیے، مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ چاہے عوام کا ایک حصہ ہو، ہمارے جرنلسٹ بھائی، اینالسٹ، اینکر پرسنز ہوں، وہ یہ ان باتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان نے حکومت سنبھالی تو جو سلسلہ بہت اچھا چل رہا تھا اس سب کو الٹا دیا. ساری جو معاشی سرگرمیاں تھیں ان کو نقصان پہنچایا، بڑے بڑے منصوبے بند کر دیے، اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور حکومت کا اختیار قرضے لینے کا، اسٹیٹ بینک کو ایک حد تک ڈائریکشن دینے کا ختم کر دیا، اور یہ سارے اختیارات اٹھا کر آئی ایم ایف کو دے دی. تو وہ پاکستان میں آئے یا لائے گئے تھے بطور وزیر اعظم، تو وہ پاکستان کے مفادات کے لیے لائے گئے تھے یا کسی اور کے مفادات کے لیے لائے گئے تھے؟ یہ جو انہوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا، یہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ختم کی، یہ پاکستان کو لا کے اور ڈیفالٹ کی سرحدوں پر کھڑا کر دیا، بلکہ ڈیفالٹ میں داخل ہی تقریباً ہم تھے، دیوالیہ ہونے والے تھے. اس صورتحال میں ایک طرف یہ صورتحال تھی، ایک طرف وہ ایک جنرل کو ساتھ ملا کر آئین کو اٹھا کر پھینک رہے تھے. 28 تک وہ حکومت بنانے کی کوششیں کر رہے تھے، صدارتی نظام لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے کا ان کا پورا منصوبہ تھا. یہ دو خطرے تھے ریاست پاکستان. اب ان میں سے ایک خطرہ جو تھا، ایک مشکل، وہ یہ تھی کہ سیاست کی بجائے ریاست کو بچانا ہے، دیوالیہ پن سے بھی بچانا ہے، اور عمران خان کی جو فاشسٹ سوچ ہے، ہٹلر والی سوچ ہے، اس سوچ سے بھی ملک کو بچانا ہے. تو وہ عدم اعتماد آئین اور قانون کے مطابق آئی. اب اس میں جب آپ دریا میں اتریں گے تو آپ کے بدن سے پانی تو لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دریا میں بھی اتریں اور آپ کا جسم بھی خشک رہے. تو اس لیے وہ چیز جو مہنگائی کی صورت میں سامنے آئی، وہ بھی عمران خان ایک ایک قدم ان کے ساتھ طے کر کے اور معاہدہ کر کے دستخط کر کے گئے تھے. اب اس میں وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیگر اقدامات کر کے ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا. یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی مخلوق حکومت کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ صدیق الفاظ صاحب، بالکل دیوالیہ ہونے سے بچایا، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو مطلب یہ کہ اب عوام کو کوئی معاشی والے سے ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اگلے 5 سال تک جو حکومتیں ہیں جو منشور میں بیان کی گئی تھی. یہ میں نے بات کی ہے جی کہ جب شہباز شریف صاحب کا جی 16 مہینے کا کردار بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو کچھ دیا نہیں، ریلیف نہیں دیا، مشکلات پیدا کی، تو میرا مطلب ہے ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے. وہ سے پیچھے ہٹتے تو پھر دیوالیہ قرار دے دیے جاتے، پھر آپ تنہا ہو جاتے، آپ کی کوئی مدد نہ کرتا، آپ کو کوئی تیل نہ دیتا، آپ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے. کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے؟ نہیں. اب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مینڈیٹ 5 سال کا مینڈیٹ ہے. یہ مخلوط حکومت بن رہی ہے. پیپلز پارٹی کی
आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उस दिन की तकरीरें सुन लें, बाकी कोलिशन पार्टनर्स की भी सुन लें। जिस दिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का उम्मीदवार, जरदारी साहब को सदारत का उम्मीदवार जो है बनाया, उस वक्त तकरीरें की। मैं ये बात बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि अगर इन पार्टियों ने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से ताउन किया, मिल के मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश की, तो 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान उस दलदल से जिसमें ये फंसा हुआ है, माशी दलदल, इंतजामी दलदल, खारजा महाज पे जो दलदल है, इन तीनों दलदलों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकल जाएगा और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। आवाम को रिलीफ मिले बगैर और कुछ चारा ही नहीं है। क्यों ना दें आवाम को रिलीफ, लेकिन क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए हालात साजगार हो गए हैं? उन हालात को साजगार बनाना है। असल तो हुक्मरान आवाम ही हैं। अगर उनकी खिदमत नहीं होती तो फिर हुक्मरान किस बात की, किस काम की? लेकिन आवाम के साथ जो बर्बादी कर दी गई है कि काफिले, शेर है, काफिले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। वो आज भी कहते हैं हमने बड़ा किया इमरान खान और दूसरे जेल से, जेल के बाहर से। भाई आप तो पाकिस्तान का काफिला दलदलों में ले गए, तबाह बर्बाद किया, जो किया करना चाहा किया। सी पैक आपने बंद कर दिया और माशी तबाही फेर दी। शरह सूद 22-23% तक, 24% तक पहुंचा दिया। कर्जे लेने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का खत्म ही कर दिया। उन्हें आपने कर्जे जो पब्लिक सेक्टर के लिए कर्जे लिए जाते हैं, उसकी बजाय आपने तिजारती रेट पर कर्जे। अब क्या तिजारत करती है हुकूमत? रियासत को तिजारत करती है वो कर्जा लेके? तो उन्होंने बहुत जुल्म किया। तो ये सारे उनके जो जुल्म है उनका खात्मा करके अवाम ही को इंशाल्लाह रिलीफ दिया जाए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आखिरी सवाल आपसे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन भी अगर 16 महीने की बात की जाए, जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हमें बड़ी शिकायत थी, हमारे बहुत सारे मेंबरान के काम नहीं हो पाते थे और कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रही थी, और इसी हवाले से राब्ता कमेटी के 5 से 6 अदवार भी हुए जिसमें मुशावरत तो हो रही थी लेकिन मामला फाइनल नहीं हो पा रहे थे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो इक्वेशन होगी अगले 5 सालों के लिए, वो क्या होगी, कैसी होगी? देखिए, एक तो मैं ये अर्ज करूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तारीफ कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। खुद उनके वालिद साहब पार्टी की को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब जो जियो पे एक इंटरव्यू दिया था, उसने ये तस्लीम किया कि हमने इस मखलूत हुकूमत में जो 16 महीने की है, ये अचीवमेंट्स, ये हमारी कामयाबियां थी। उन्होंने बताया अगर हम ये ना करते तो फिर मुल्क का निज़ाम ही बर्बाद हो जाता, उन्होंने ये कहा। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपने वालिद साहब की और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरपर्सन की बात माननी चाहिए। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब सां गॾु हुनजी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी। यकीनन हुकूमत जे लाइ जेका सभ खां वॾो चैलेंज आहे उहो मुआशी हवाले सां चैलेंज आहे। सियासी पार्टियुनि जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, हिकिड़ो वॾो लग्जरी उन्हनि जो जेको चूंड मंशूर हो, जंहिंमें अवाम खे सहूलतूं, महांगाई घटि करण ऐं ॿियूं मराहतूं शामिल हुयूं, उन ताईं एक्सेस यकीनन हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार, मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं चूंडुनि खां पोइ हुकूमत साज़ी जा जेके मरहला आहिनि, जंहिंमें पंजाब ऐं सिंध जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त सिंध में पीपल्स पार्टी जो चौथों टेन्यूर ऐं सिंध में मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी पारां
टियों भेरो वॾो वज़ीर नामज़द कयो वियो आहे, जेको टियों भेरो वॾ वज़ारत जो उहिदो संभालण खां पोइ सिंध जो इंतिज़ामी वहिंवार हलाईंदो। पंजाब जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त पंजाब ऐं मुल्क में नई तारीख़ रक़म थी आहे। मरियम नवाज़ पारां वॾ वज़ारत जो कलमदान संभालण खां पोइ जेको वीएन हुन जे तरफ़ां साम्हूं आयो आहे, जेके उन ॻाल्हियूं कयूं पंहिंजे पहिरें स्पीच में। उनजो चवणु हो त 5 साल पंजाब जी तरक़ी लाइ तमामु घटि आहिनि, उन बावजूदि हू 24 कलाक कमु कंदी। मरियम नवाज़ जो चवणु हो त हू इंतकामी सियासत ते यकीन नथी रखे, जॾहिं त अपोज़िशन जे लाइ हुन जे दिलि ऐं हुन जे ऑफिस जा दरवाज़ा पिणु खुलियल रहंदा। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सदर जे इख़्तियारनि जे हवाले सां। इन ॻाल्हि में को बि वधाउ न थींदो त सदर जेको पंहिंजे मनसब ते मौजूदु आहे, उन आइनी हदूं उरांगीदे हमेशह PTI जे सदर तौरु कमु कंदो रहियो आहे। हाणे बि जेको क़ौमी असेंबली जे इजलास जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, उन में बि सदर पारां मुख़्तलिफ़ जवाज़ ॾियणाए असेंबली इजलास छॾाइण खां इनकार कयो वियो आहे। इन हवाले सां इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त इन हवाले सां इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो नोटिस जारी कंदो। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे एजाज़ महर साहब जॉइन कयो आहे। एजाज़ साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। एजाज़ साहब, ओवरऑल जेका ॻाल्हि कजे हिन वक़्तु सियासी हवाले सां हुकूमत साज़ी जा मरहला तेज़ी सां तइ थी रहिया आहिनि, जंहिंमें पंजाब ऐं सिंध जे हवाले सां सूरत हाल तव्हां ॾिठी। पर शुरूआति जेकॾहिं सदर जे हवाले सां कजे त अलवी साहब जो जेको गुज़िरियल 4 सालनि खां हिकिड़ो रोल रहियो आहे ऐवान सदर में वेही करे, जंहिं तरह जा हुन फ़ैसिला कया आहिनि या जंहिं तरह जे फ़ैसिलनि जो हामी रहियो आहे, कीअं था ॾिसो हुनजो जेको कंडक्ट आहे? यकीनन सवालिया निशान आहे उन्हनि जो कंडक्ट ऐं उन जे बारे में उन जी मुख़ालिफ़ पार्टियुनि पारां एतिराज़ वक़्तु वक़्तु कया बि वेंदा आहिनि। ऐं अॼु त बिलावल साहब क्लियर चयो त सदर ते आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ीअ जा इल्ज़ाम आहिनि ऐं मथसि इन सिलसिले में 2-3 केस बि ठहंदा। त मां सम्झां थो इहो क्लियर इंडिकेशन आहे त सदर साहब जेको आहे उन जेका प्ली वरिती आहे त पहिरियों इलेक्शन कमीशन जेको आहे मख़सूस सीटुनि जो फ़ैसिलो करे त जीअं हाउस मुकमिल थिए, उन खां पोइ जेको आहे त हू इजलास घुराईंदो। पर मां सम्झां थो त उहो एतिरो पावरफुल शायदि आर्ग्यूमेंट न हुजे ऐं इजलास घुराए छॾिया त इलेक्शन कमीशन जो पंहिंजो कमु आहे, ज़ाहिर आहे उन्हनि खे बि आइनी इदारो आहे त हू बि पंहिंजो आइनी कमु कंदो। त मुंहिंजे ख़्याल आहे की हिकिड़ी प्रेसिडेंट जेको आहे उहो PTI जे ऑन बिहाफ ऑफ PTI हिकिड़ी बार्गेनिंग चिप जे तौर ते उन अख़्तियार खे इस्तेमालु पियो करे। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेको आइन कानून में लिखियलु आहे त बाबा तव्हां पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में बि आहे त जॾहिं तव्हां इलेक्शन में वेंदा आहियो उन खां अॻु में हर पार्टी जेको आहे पंहिंजे मख़सूस सीटुनि ते नामज़दगी लाइ नाला ॾींदा आहिनि। त उहो प्रोसेस हिननि फॉलो कयो कोन्हे। हाणे पॉलिटिकल प्रेशर विझी दबड़धोस करे ऐं PTI उन जी हिकिड़े प्रोसेस खे बाईपास करण जो ऐं कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ीअ जो हिकिड़ो नओं मिसाल क़ाइमु करणु थी चाहे ऐं उन में लॻे थो त प्रेसिडेंट हुननि खे फुल सपोर्ट थो करे। त बहरहाल सदर जे इन चवण सां को अहिड़ो मसइलो न थींदो ऐं इजलास मुंहिंजे ख़्याल आहे त स्पीकर ऑलरेडी घुराए छॾियो आहे सदर जे इन इनकार खां पोइ। त उहो आइन में ऑटोमेटिक लिखियलु आहे त जेकॾहिं 21 ॾींहंनि खां पोइ सदर इजलास नथो घुराए त स्पीकर घुराईंदो। त उहो स्पीकर घुराए छॾियो आहे। त मुंहिंजे ख़्याल आहे त हरूभरू जेको आहे इहो आख़िर में हिकिड़ी बदमज़गी कयूं पियो वञे ऐं हू पंहिंजे PTI जी कैंप खे सदर ते अॻु में इहो बि इल्ज़ाम लॻंदो रहियो आहे त हू मुकमिल तौर ते उन्हनि PTI खे सपोर्ट न पियो करे ऐं कॾहिं कॾहिं जेको आहे त इस्टेब्लिशमेंट जी ॻाल्हि रखी वेंदो हो। त हाणे जॾहिं हू वापसि वेंदो इन टेन्योर जे मुकमिल करण खां पोइ त हफ़्ते खनि जो महिमान आहे त उन वक़्तु हू अहिड़े क़िस्म जूं कोशिशूं करे इहो तासर ॾियण जी क़ाइमु कोशिशि पियो करे त हू PTI जो जियालो आहे, PTI जे लाइ सभु कुझु करे सघे थो। त हू पंहिंजो वापसी जा जेके रस्ता आहिनि उहे क्लियर करणु चाहे थो। ऐं मां सम्झां थो त उन जी जेके कास्ट उन सिलेक्ट कई आहे उहा कास्ट इलाही वॾी आहे ऐं जेकॾहिं आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ीअ जो इल्ज़ाम मथसि लॻो छो त अॻु में ई सुप्रीम कोर्ट उनखे इहो इल्ज़ाम हणी चुकी आहे त तव्हां जेको असेंबली टोड़ण जो फ़ैसिलो कयो उहो गैर आइनी हो। त सदर ते ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जेको आहे हिकिड़ो फ़ैसिलो मौजूदु आहे ऐं हाणे जेकॾहिं नथा कनि त सुभाणे इहो मामिलो वरी कंहिं कोर्ट में वेंदो ऐं जेकॾहिं कोर्ट मां वरी अहिड़े क़िस्म जी का इंडोर्समेंट अची वई त डेफिनेटली सदर ते आलवी साहब ते केस ठही सघनि था। सो बहरहाल फ़िलहाल त छिकताइण वारी सूरत हाल आहे ऐं उन में पॉलिटिकल PTI जेको आहे पंहिंजे पॉलिटिकल प्रेशर विझी ऐं हिकिड़ो सीटूं हासिलु करणु चाहे थी। ॾिसणो इहो आहे त इलेक्शन कमीशन कहिड़ी हद ताईं केतिरी हद ताईं कानून में दायरे में रहंदे उन जी हिकिड़ो हल कढे थी। छो त उहे
इलेक्शन कमीशन बि कंफ्यूज़ आहे ऐं रोज़ चवनि था त असां सुभाणे फ़ैसिलो कंदासीं, 2-3 ॾींहंनि खां इहा ई आहे त वरी सुभाणे कंदासीं त उहे ॿिए मामले खे गिंजराए वेठा आहिनि। ऐं जेके हुननि नोटिफाई कयूं आहिनि पंजाब में सीटूं, उन्हनि में बि कुझु सीटूं उन्हनि रहायूं आहिनि, त उन मां लॻे थो त इलेक्शन कमीशन ॾियणु चाहे थी, पर का अहिड़ी ॿी ताक़त आहे जेका इलेक्शन कमीशन खे नथी एजाज साहब माफ़ करणु कजो चाहे। तव्हांखे इंटरप्ट पई कयां, पीटीआई जो जेको तव्हां ॻाल्हि कई मख़सूस सीटूं जेके औरतुनि जूं सीटुनि जे हवाले सां जेका रंडक रुकावट सदर पारां विधी वई आहे, त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो जेको सरबराह आहे साहिबज़ादा हामिद रज़ा, उन पंहिंजी पार्टी निशान जे बावजूद आज़ाद इलेक्शन उहो विड़ी करे आयो आहे ऐं जेके हिकिड़ी लिस्ट जमा कराइबी आहे, जेका ॻाल्हि तव्हां कई, उहा लिस्ट बि उन्हनि जमा न कराई आहे। त आइनी हवाले सां भञकड़ियूं त थियूं आहिनि, त पोइ मख़सूस सीटूं या औरतुनि जी सीटुनि जो जेको सदर जो मुतालबो आहे उहो किथे थो फिट बीहे? ॾिसो इहो अगेन हिकिड़ो कानून जी चवंदा आहिनि न त उहो मोम का नाक है जिसको जिस तरफ आप मोड़ दें, त उहा वारी ॻाल्हि थी अची वञे त पाकिस्तान जा जेके कानून आहिनि उन्हनि में हिकिड़ी क्लैरिटी न आहे। उनखे तव्हां कहिड़े बि पासे खणी वञो त उनजी हिकिड़ी गुंजाइश निकिरी ईंदी आहे। त मां सम्झां थो त ही जेको हिननि पाण इन्हनि में ॼाणियूं आणी अहिड़े क़िस्म जा थोरा हिकिड़ो लूप होल्स रखिया आहिनि या मुंझार अहिड़ा आहिनि जो उनखे कहिड़े बि पासे खणी वञी सघिजे थो। सो बहरहाल ॾिसजे त हाणे उहो छा आहे। आख़िर जेकॾहिं ईअं क्लियर कट मामिलो हुजे त पोइ इलेक्शन कमीशन चोथों रोज़ फ़ैसिला वापसि करे त असां सुभाणे ॿुधाईंदासीं। तव्हां जेकॾहिं कानून में गुंजाइश न आहे त तव्हां चई छॾियो, नोटिफिकेशन जारी कयो त हिननि जो हक़ु न आहे। त माना हू बि हिकिड़ो मामले खे गिंजरायूं वेठा आहिनि या वरी कंहिं ॿी जाइ जेका पॉलिटिकल बार्गेनिंग हले थी त उन में पाकिस्तान में त तव्हांखे ख़बर आहे सभु कुझु बज़ाहिर ॾिसण में शयूं कुझु हूंदियूं आहिनि, उनजे परदे जे पोयां शयूं कुझु ॿियूं थी रहियूं हूंदियूं आहिनि। त जेके इक़्तिदार जा असुल धणी आहिनि त उहे मे बि किथे बार्गेन कंदा हुजनि कुझु मामलनि ते, जंहिंजे करे इलेक्शन कमीशन उन्हनि खे टाइम थो ॾिए। जैसा भी ॿुधायो पंजाब जे हवाले सां जेको मरियम नवाज़ वॾी वज़ारत संभाली आहे ऐं पंजाब जी तारीख़ ऐं मुल्क जी तारीख़ में इहो पहिरियों दफ़ो कंहिं औरत वॾी वज़ारत जो उहिदो संभालियो आहे, कहिड़ा चैलेंजिस ॾिसो था? सभ खां वॾो त मुआशी चैलेंज आहे, इन हवाले सां पीपल्स पार्टी या नून लीग या ॿियनि पार्टियुनि वॾो हिकिड़ो लग्जरी मंशूर पिणु ॾिनो हुयो, पर ज़ाहिर हाणे बिलावल भुट्टो वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो न आहे। त पंजाब जे हवाले सां जेके ऐलान बि कया आहिनि मरियम पंहिंजी पहिरीं स्पीच में, निगहबान प्रोग्राम जे हवाले सां केतिरा ई पैकेजिस या काफ़ी सारियूं शयूं, मुआशी सूरतहाल खे ॾिसंदे पंजाब जी डिलीवरेंस खे तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो ओवरऑल पाकिस्तान खे मुआशी चैलेंजिस आहिनि, उन में त तव्हां महदूद लेवल ते ई का डिलीवरी करे सघो था ऐं एतिरो वॾे पैमाने ते जीअं अॻु में हिकिड़ी खुला कर्ज़ वठी तव्हां वॾे पैमाने ते वॾा वॾा मनसूबा मोटरवे ऐं अहिड़ी क़िस्म जी शयूं कंदा आहियो, त हाणे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त IMF जेको सिस्टम आहे उहो जेके असांजा तरक़ियाती प्रोग्राम आहिनि उन्हनि खे बि मॉनिटर पियो करे ऐं उनजे लाइ बि हिकिड़ी गाइडलाइंस ॾिए पियो त जेको पब्लिक इंट्रस्ट जो एसेंशियल प्रोजेक्ट आहे उनखे तव्हां लॉन्च कयो। ऐं ॿियो जेको हुननि सिंध में पीपल्स पार्टी वारनि जेको पब्लिक ऐं प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत जेके मनसूबा मुख़्तलिफ़ शुरू कया, त मरियम ऐलान कयो आहे त हू बि हाणे पंजाब में अहिड़े क़िस्म जा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जेके मनसूबा शुरू कंदी। हाणे उहो ॾिसजे त उहे केतिरा पब्लिक फ्रेंडली आहिनि ऐं केतिरो उन्हनि जे लाइ जेको आहे त शिकारी अवेलेबल थी सघे थी। बाक़ी रही ॻाल्हि त जेको तव्हां चयो त पहिरियों दफ़ो पंजाब में औरत वज़ीर आला थी आहे, त सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हमेशह ही हिकिड़े मर्द ज़दा मुआशिरे में औरतुनि जे लाइ रंडकूं ई सदाईं रहियूं आहिनि। ऐं मूंखे हैरत इन ॻाल्हि ते बि आहे, मां इहो यादि बि कराइण थो चाहियां त 1988 में जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खटे आई त उन वक़्तु हिननि फ़तवाऊं जारी करायूं मुस्लिम लीग नून जे फ्रेंडली मौलवियुनि खां त बेनज़ीर जो निकाह टुटी वियो आहे ऐं उनजो ख़तमु जेकॾहिं वोट ॾींदो जेको बि उनजो त उनजो निकाह ख़तमु थी वेंदो, औरत जी हुकुमरानी जाइज़ न आहे ऐं अलाह जेको आहे त रसूल क़ुरान इहे इजाज़त नथा ॾियनि। त मूंखे अफ़सोस बि थिए थो, ख़ुशी बि थिए थी त कुझु अरसे अॻु ताईं जेका हुननि जी पंहिंजी हिकिड़ी बयानियो हुयो या हुननि हिकिड़े क़िस्म जी हथ ठोकी हिकिड़े क़िस्म जी फज़ूल क़िस्म जी शयूं साम्हूं आंदियूं, अॼु उन पाण बेनिफिशरी थियनि था। त बहरहाल सुठी ॻाल्हि आहे त पंजाब जिते अक्सर मज़हबी कटरपण मर्द ज़दा मुआशिरे वारो रुझान तमामु घणो आहे सोसाइटी में, त उते जेकॾहिं मरियम जो औरत जो वज़ीर आला थियणु इहा सुठी ॻाल्हि आहे ऐं इन सां जेको आहे त औरतुनि खे ॿियनि शोबनि में बि हथी वठाइणु घुरिजे
ऐं जेका इहा हिकिड़ो माइंड सेट जेको जुड़ियो आहे हिन 75 सालनि ताईं औरत दुश्मन जेको हिकिड़ो औरत जे लीडिंग जो जेको मुखालफ़त वारो माइंड सेट आहे त उनखे मुंहिंजो ख़्याल आहे त हिकिड़ो हथी वठाइणु घुरिजे त इनखे जेको आहे जीअं रुकावट पैदा थिए ऐं इनखे औरतुनि जे बहितरी जा रस्ता हमवार कढनि। ठीक है, साहब सिंध के हवाले से जेकॾहिं ॻाल्हि कजे पीपल्स पार्टी जो चौथों दौर ऐं मुराद अली शाह जो टियों वॾ वज़ारत जे हवाले सां वॾो वज़ीर मुराद अली शाह खे चूंडियो वियो आहे। मुराद अली शाह ज़ाहिरा ॿ भेरा पहिरीं बि इहो उनखे एक्सपीरियंस रहियो आहे, पर सिंध जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त कीअं था ॾिसो सिंध ऐं पंजाब? ज़ाहिरा पंजाब में मरियम नवाज़ हिकिड़ो तव्हां सम्झो था त कॉम्पिटिशन रहंदो सिंध जो पंजाब जे हवाले सां? बिल्कुलु रहंदो। ॻाल्हि इहा आहे त पंजाब जी जेका पॉपुलेशन आहे उहा पाकिस्तान जी अधु पॉपुलेशन आहे, बाक़ी टिनि सूबनि जी पॉपुलेशन हिकिड़े पासे। त अहिड़े तरीक़े सां जेको फंड जी एलोकेशन आहे उहा बि पॉपुलेशन जी बेस ते आहे, त तव्हांजी अधु बजट त वेंदी पंजाब ॾे। त डेफिनेटली के पंजाब वटि अपॉर्चुनिटी ऐं हिकिड़ो उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो एडवांटेज उन्हनि खे वधीक हूंदो। पर सिंध में मुराद अली शाह साहब काफ़ी सीनियर माण्हू आहे, एक्सपीरियंस माण्हू आहे, हर शइ उनखे टिप्स ते आहे ऐं उनजो एक्सपीरियंस तमामु वसी आहे। त उनजे करे मां सम्झां थो त सिंध खे जेका पंहिंजी बजट मिलंदी पंहिंजे हिसे मुताबिक़ त उन में ओवरऑल गवर्नेंस जा इशू त रहिया आहिनि। भले तव्हां टियों दफ़ो मुराद अली शाह साहब आयो आहे, पर बेटर गवर्नेंस जी गुंजाइश मौजूदु आहे। नो डाउट के पीपल्स पार्टी कुछ हेल्थ के शोबे में सुठा कम भी कया आहिनि। यूनिवर्सिटीज़ भी जेको आहे अपर सिंध में तव्हां ॾिसो त काफ़ी सारियूं कैंपसिस भी खोलियूं आहिनि, इहे हिकिड़ा सुठा कम भी आहिनि। पर उन सां गॾोगॾु जेको आहे वॾे पैमाने ते करप्शन जी ऐं ख़ासि करे जेके तरक़ियाती मनसूबा आहिनि उन्हनि में आम तासुर इहो आहे त जेके MPs के MNAs के फंड था मिलनि पिया या उन्हनि जे हल्कनि में कम था थियनि त कमु उन्हनि जो 40% 50% बि नथो थिए, बाक़ी कागज़नि में कार्रवाई हले थी। त जेके जनरल पब्लिक जी हाणे जी आरो प्लांट जी रड़ थी पए त थर में तव्हां हेतिरा आरो प्लांट हया, हिकिड़ी कंपनी ठाही, उनखे पैसा ॾेई था छॾियो, उहा खाई थी वञे, आरो प्लांट जेको आहे त सभु बंदि पिया आहिनि। हाणे केयरटेकर CM बि दौरो कयो त उन बि इहा ई ॻाल्हि कई। त मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त जेके डायरेक्टली जंहिंसां पब्लिक फ़ाइदो हासिल करे थी या पब्लिक जे लाइ जेके रुकावटनि वारी शयूं आहिनि उन्हनि खे फैसिलिटेट करण वारी शयूं आहिनि उन्हनि ते फोकस करणु घुरिजे। डिलीवरी जेको आहे त तक़ाज़ा आहे त तजुर्बे जो फ़ाइदो इहो हुजणु घुरिजे त माण्हुनि खे जेको आहे त उनजी सहूलियतूं वधीक मिलणु घुरिजनि। त हाणे इहो ख़ुदि उन्हनि जे लाइ चैलेंज आहे त जेके तव्हां बल्दियाती इलेक्शन जे चकर में कराचीअ में गाड़ियूं बसियूं सायूं बसियूं उहे त खणी हलियूं, पर उन्हनि खे सस्टेन कराइण जी ज़रूरत आहे ऐं उन्हनि इन जो दाइरो सिंध जे ॿियनि शहरनि ताईं वसी करण जी ज़रूरत आहे ऐं पब्लिक फ्रेंडली जेको आहे स्कीम्स जेको आहे उहे ठाहिण जी ज़रूरत आहे त जीअं तव्हांजे इन लगातार इक़्तिदार में रहण वारे तजुर्बे जो कुझु जनरल पब्लिक खे बि फ़ाइदो थिए, बजाए जो तव्हां सिर्फ़ु बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जा कार्ड या इहे माहाना चंदे जे कॾ माण्हुनि खे तव्हां वठी हलो, उनखे स्किल डेवलपमेंट जे तरफ़ वञणु घुरिजे सिंध जे नौजवाननि खे, छोकिरनि छोकिरियुनि खे। त ऑनलाइन अर्निंग जे जेके कोर्सिस आहिनि उन ते फोकस करणु घुरिजे त जंहिंमां डायरेक्टली जेको आहे उहे फैमिलीज़ जेके आहिनि, आम माण्हू जेके आहिनि उहे मुस्तफ़ीज़ थियनि। त अहिड़े क़िस्म जी पॉलिसियुनि ते फोकस कनि त मुंहिंजो ख़्याल आहे वधीक बहितर रहंदो। एजाज साहब, GDA पारां भरपूर एहतजाज कयो पियो वञे, अॼु बि कारो जेको आहे सो ॾिहाड़ो उन्हनि जे तरफ़ां मल्हायो वियो, चूं नतीजनि जे हवाले सां उन्हनि खे या इलेक्शन जे हवाले सां केतिरा ई तहफ़ुज़ात था। GDA जे हवाले सां छा चवंदो? GDA जेकॾहिं चूंडनि ते तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करे थी त पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त उन्हनि खे बि जेके चूंड नतीजा आहिनि या जेको इलेक्शन जो प्रोसेस आहे उन्हनि खे बि ख़दशा आहिनि, पर उन बावजूदि चाहिनि था त हिकिड़ो जमहूरी प्रोसेस आहे उन तहत ई हलणु घुरिजे। मुल्क वधीक इन शइ खे बर्दाश्त नथो करे सघे त जमहूरियत तां लाथो वञे मुल्क खे, पर उन बावजूदि जेकॾहिं GDA जो ॾिठो वञे त GDA पारां सिंध में चूंड मुहिम जे हवाले सां को किथे को वॾो गॾियल को जलसो न कयो वियो, एॾी वॾी मोबिलाइज़ेशन असांखे नज़र न आई। ॾिसो, जेकॾहिं तव्हां GDA जी हिन 2024 जी इलेक्शन खां अलावा माज़ी में 2018 ऐं 13 जो बि इहातो कयो त उन में GDA जी स्ट्रेंथ केतिरी हुई। सो
हिते पाकिस्तान में हिकिड़ो मैकेनिज़म आहे ऐं ख़ुदि पीर साहब पगारे पंहिंजे जलसे में इहा ॻाल्हि चई त मूंखे 3 महीना पहिरियों माण्हू आया त तव्हां ही कमु कयो पीपल्स पार्टी सां गॾिजो त तव्हांखे एतिरियूं सीटूं मिलंदियूं, न त तव्हांजे अॻियां ज़ीरो हूंदो। त मक़सदु त इहो कहिड़ो मैकेनिज़म आहे, उन जंहिं माण्हू उहो नियापो मोकिलियो, जंहिं माण्हू त उन्हनि खे वाक़फ़ु कयो न, तव्हां एतिजाज त कयो था, पर जेकॾहिं तव्हांजी असां पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ खे ॾिसूं अॼु में 13 खां 18 ताईं 24 ताईं, त उन में को ख़ासि अहिड़ो फ़र्क़ु त कोन्हे को, हिकु अधु सीट ई अॻु में बि रही आहे। त ऐं उन में बि जेको हुननि जो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त प्री इलेक्शन में जेको हिकिड़ो माण्हुनि खे मोबिलाइज़ जो जेको हिकिड़ो ज़रूरतूं आहिनि ऐं तरीक़ेकार आहे, उन में बि असांखे ही एतिरो मोबिलाइज़ थींदे नज़र घटि आया। ऐं हिकिड़ी क्लिप बि तव्हांखे वायरल थींदे नज़र आई हूंदी त सदरुद्दीन शाह साहिबु जेको आहे कंहिं जाइ ते वियो त उते हमरा हिकिड़ो पोड़ो हुयो, हुन चयो साईं इलेक्शन वारनि जी महिरबानी कि तव्हांजो 5 सालनि खां पोइ दीदार थियो। त मक़सदु जॾहिं तव्हां ते आम माण्हू अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदा त तव्हांजे आवाज़ में केतिरो दम आहे, तव्हां एहतजाज भले कयो, पर ॻाल्हि इहा त उनखे साबित कयो, कोर्ट ऑफ लॉ में वञो, ट्रिब्यूनल आहे, उनजो तरीक़ेकार आहे, कानून मौजूदु आहे, ट्रिब्यूनल में वञी तव्हां सबूत पेश कयो त हीअ असांजा फार्म 45 आहिनि, हिन में त असां खटे चुका आहियूं, हीअ नतीजो हीअं बदिलायो वियो आहे। बाक़ी हाणे जेको हीअ रंडकूं विझंदा उन सां जनरल पब्लिक बि ज़ाहिर अफेक्ट थींदी, त उहो शायदि हिननि खे को अॼु ॾींहं ताईं पाकिस्तान में कंहिं एहतजाजी तहरीक का अहिड़ी कामयाब थी कोन्हे जंहिंजे नतीजे में उन्हनि खे को अहिड़ो रिलीफ मिले। सो बहरहाल एहतजाज करणु हुननि जो हक़ आहे, क़ानूनी आइनी ऐं पुरअमन तरीक़े सां उहो करे सघनि था, पर अॼु ॾींहं ताईं पाकिस्तान में एहतजाज सां को मसइलो हल थियो कोन्हे। वॾी महिरबानी एजाज़ महर साहब, तव्हां पंहिंजो तस्दीउ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर तर्ज़ निगार एजाज़ महर साहब सां गॾु हुकूमत साज़ी जे हवाले सां उन्हनि जो चवणो त यकीनन चैलेंजिस तमामु घणा आहिनि। मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे उन में हिन वक़्तु जेके असेंबलियूं ठहंदियूं, जेके जमातूं हुकूमत ठाहींदियूं, वफ़ाक़ी काबीना जे हवाले सां मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जे जमातनि जे हवाले सां डिलीवर करणु यकीनन हिकिड़ो वॾो टास्क हूंदो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो।